आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर करंट और स्टैटिक जीके के संबंध में मैं नियुक्ति से संबंधित एक न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसको हम स्टैटिक जीके से और आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर जोड़कर हम बात करेंगे। तो न्यूज़ ये है कि यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नए राष्ट्रपति बने हैं तो इसका महत्व क्या है? आप जानते हो, रूस यूक्रेन युद्ध हाल ही के वर्षों में चर्चा रहा, जिसकी त्रासदी आज भी विश्व भुगतता है। और ऊपर से अभी आपका ये जो अमेरिका ईरान युद्ध है, इसने भी विश्व को काफी परेशान कर रखा है और भारत भी इससे प्रभावित रहा है। उस समय इस पर कई क्वेश्चन आए थे। आज भी बड़ी ताकत है इसमें क्वेश्चन को लाने की। ध्यान रखें, मैं वापस रिपीट कर दूं, आज भी ताकत है क्वेश्चन को लाने की। इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। इसको गंभीरता से देखें और ये देखें कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है ना? आइए, यूक्रेन के नए राष्ट्रपति सेर्गी कोरेतस्की, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। सेर्गी सेर्गी कोरेतस्की ये यूक्रेन के 7वें राष्ट्रपति है। ध्यान रखें, 7वें राष्ट्रपति हैं। नाफ्तोगाज के सीईओ है, सरकारी ऊर्जा कंपनी है। ध्यान रखना है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं। वोलोदोमिर जेलेंस्की का स्थान लिया है। मैं आपको यहां बता दूं कि जब रूस यूक्रेन चल रहा था तब पूछा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है। उस समय वोलोदोमिर जेलेंस्की था। अब आंसर हो जाएगा सेर्गी कोरेतस्की। यूक्रेन की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं यहां क्लियर कर दूं, जब ये युद्ध चल रहा था तो इसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो ईरान है, इसके आसपास के देश कौन से हैं, कौन से समुंदर है, आपको पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। रूस, ये जो यूक्रेन है, इसकी जो राजधानी है ये है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। मुद्रा जो है इसकी, ये है हरिवनिया। हरिवनिया, HRYVNIA। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। ये जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन के संबंध में यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर एक दुर्घटना घटित हुई थी। जैसे भारत के अंदर भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसी तरीके से यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना घटित हुई थी। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डेट पूछी गई है इसकी। इसके पूछने के कई कारण है, मैं इसको आपको बता भी सकता हूं क्या कारण है। देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना मतलब ये एक न्यूक्लियर प्लांट था, इसमें विस्फोट हो गया, गड़बड़ी हो गई और काफी लोग मारे गए। घटना ये है, काफी भयंकर घटना होती है ये जो घटना घटित हुई थी 26 अप्रैल 1986 को, ध्यान रखना, 1986 को ये घटना घटित हुई थी। बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करें। मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, आपको यहां पर इससे जोड़कर पढ़ना पड़ेगा भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी मैं नहीं बताने जा रहा हूं, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। इसकी डेट आपको मुझे बतानी है। डेट ना बताओ तो मंथ और ईयर बता दीजिए। दोनों को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ध्यान रखना ये बात, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ये जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है तो किस देश से संबंधित हो गई है? ये यूक्रेन से संबंधित हो गई। यूक्रेन में जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र था उसमें विस्फोट हुआ था। एक बुक है वॉइस फॉर चेरनोबिल, इसकी जो राइटर है स्वेतलाना अलेक्सीएविच। स्वेतलाना अलेक्सीएविच, आपको ध्यान रखना है, ये जो स्वेतलाना अलेक्सीएविच है, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है।
अब ये नोबेल वगैरह मिल जाते हैं ना, पुराने हैं नोबेल, इस कारण से नोबेल तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन इसको नोबेल मिलना, इस घटना पर जो इन्होंने पुस्तक लिखी उसके लिए नोबेल मिलना अपने आप में बड़ी बात होती है, और वो जो घटना होती है उसको चर्चित बना देती है। क्लियर? आइए अब यूक्रेन की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्टेटस है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझिए, आपके सामने है, ये यूक्रेन है, इसके आसपास कौन से देश है? देखिए ध्यान से, ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, ये जो देश है ये बेलारूस है। मैं एक एक नाम और लिख देता हूं हिंदी में भी, ये बेलारूस है, ध्यान रखें। तो मतलब बेलारूस रूस की सीमा इसको टच करती है। ये रशिया है, रूस है, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तो ये तो होगा ही होगा। मोल्दोवा, मोल्दोवा, किसको कई बार मालदोवा भी बोल देते हैं, ये मोल्दोवा है। आप देख सकते हो मोल्दोवा की सीमा भी इसको स्पर्श करती है। ये देखिए, ये कौन सा देश है? रोमानिया, इसका पड़ोसी देश है, आप देख सकते हो, इसकी सीमा भी स्पर्श करती है। ये हंगरी, हंगरी अभी आपके जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन आया था, तो हंगरी की राजधानी है ये। ये जो आप देख रहे हो ये है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये है पोलैंड, पोलैंड। तो क्लियर होगी? तो इसके पड़ोसी देश कौन से होंगे? रशिया, बेलारूस, मतलब रूस बेलारूस दोनों होंगे। पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है। और ये जो आप व्हाइट व्हाइट कलर का देख रहे हो ये क्या है? ये है आपका काला सागर, ये काला सागर है, ब्लैक सी, ये पानी है यहां पर, ध्यान रखें। और ये जो नीचे पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है ना, ये क्रीमिया है, क्रीमिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्रीमिया। ये जो नीचे की आप तरफ देख रहे हो ना, ये क्रीमिया जो अलग सा दिख रहा है आपको, ये जो क्रीमिया क्षेत्र है, ये मैं आपको बता दूं कि रूस व यूक्रेन के मध्य विवादित है, ये डिस्प्यूटेड है, ये रूस और यूक्रेन के मध्य डिस्प्यूटेड है ये। तो पता होना चाहिए कि क्रीमिया किन देशों के मध्य विवादित है और क्रीमिया किस सागर में है? काला सागर के अंदर। हालांकि यहाँ पर एजोव सागर भी है, आगे बहुत सारे सागर जुड़ते जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं याद कीजिए, आपको पूरी डिटेल बताई जाती है नीचे तक, आप समझ सकते हो इन चीजों को। ये रशिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। ये क्यों बता रहा हूं? ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर आईएएस प्री 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, आईएएस प्री 2023 का क्वेश्चन है, क्या कहता है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला बुल्गारिया, दूसरा चेक रिपब्लिक, तीसरा हंगरी, चौथा लाटविया, पांचवा लिथुआनिया, छठा रोमानिया। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी है? ए ऑप्शन केवल दो, मतलब इन देशों में से केवल दो ऐसे हैं जिनकी सीमा साझी है और किसी की नहीं। बी केवल तीन, सी केवल चार, डी केवल पांच, ये इन्होंने कहा है। तो अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। अब अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, सॉरी, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। हालांकि उसको अमेरिका इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो ईरान के पड़ोसी देश आपको पता होने चाहिए,
कौन से सागर से संबंधित है ये पता होना चाहिए। एक इजराइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। और एक जो अमेरिका है उसके बारे, हालांकि अमेरिका में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजराइल के आसपास कुछ ज़्यादा ही है, और इसी तरीके से ईरान महत्वपूर्ण बन जाता है। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, इजराइल और ईरान के पड़ोसी देश और इनके आसपास यदि कोई सागर है, उसकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये जो आप आरएएस का पेपर आने वाला है, एसआई वगैरह अन्य जो भी पेपर आने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा, और इसी रूप को लेकर वो आगे बढ़ता है। आपके सामने प्रूफ है। तो आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया है, ये देखिए इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, ये इसके पड़ोसी देश है। तो आप समझ सकते हो, बुल्गारिया नहीं है, चेक रिपब्लिक नहीं है, हंगरी यही है, अभी बताया, बुडापेस्ट राष्ट्रपति, यूपी कांस्टेबल, लाटविया नहीं है, लिथुआनिया नहीं है, रोमानिया ये है। तो ये देख लीजिए, रोमानिया है, हंगरी है। तो उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा यूक्रेन की सीमा के साथ साझी है? केवल 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। तैयारी ऐसे की जाती है, इस तरीके से तैयारी की जाती है, फिर कोई समस्या नहीं आती। तो नमस्कार, आप सभी को, जल्दी मिलता हूं।